सो गाइज आज का ये वीडियो हर एक आदमी के लिए मेरी तरफ से बनाए गए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक है। इस वीडियो में भाइयों आप लोगों को कोई भी 2 टके की ट्रिक नहीं मिलेगी कि लड़की से ये बोल दो और लड़की तुम्हें चेज करने लगेगी, बल्कि इस वीडियो की मदद से मैं बनाऊंगा आपको अंदर से बैड बॉय। मैं इंश्योर करूंगा कि आप लोग लड़कियों के सामने सिर्फ बैड बॉय की तरह या एक हायर स्टेटस आदमी की तरह एक्ट ना करो, बल्कि वो चीज आपके पार्ट ऑफ बिहेवियर बन जाए। क्योंकि देखिए भाइयों, हो सकता है आप लोग बैड बॉय बनने वाली 5 टिप्स देख लें कि बैड बॉयज लड़कियों के सामने इस तरह से एक्ट करते हैं, लड़कियां टॉक्सिक लड़कों को इसीलिए चेज करती हैं क्योंकि टॉक्सिक लड़के ऐसे करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, हो सकता है आप लोग 2 पल के लिए बैड बॉय की तरह एक्ट करना तो सीख जाएं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें मैंने भी देखा है कि अच्छे अच्छे बैड बॉयज अपना मैस्कुलिन फ्रेम लूज कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है ना, वो अंदर से सॉलिडिफाई नहीं की है। और आज ये वीडियो उसी फाउंडेशन को सॉलिडिफाई करेगा ताकि आपका मैस्कुलिन फ्रेम आप बरकरार रख सको। सो ये वीडियो आपको हाउ टू एक्ट लाइक अ बैड बॉय नहीं, बल्कि इस वीडियो के एंड तक अगर आप देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इंटरनली आपके अंदर वो बिहेवियर्स कैसे आएंगे जिनसे लड़कियां खुद अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं आप लोग ये एक छोटी सी क्लिप देखिए। I would want to take care of my girl's external world and I would want my girl to take care of my internal world. देख ली, देखो भाई, अब सुनने में समझने में ये चीज बहुत बढ़िया लगती है। ये क्लिप इतनी वायरल हुई थी कि लेजिट कितने सारे लोगों ने इसी चीज को अपने रिलेशनशिप का एजेंडा बना दिया। इसीलिए मेरे हिसाब से हर इंसान को डेटिंग एडवाइसेस नहीं देनी चाहिए, बट मैं अपने सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि इस तरह की चीजों से कभी भी आप रास्ता ना भटकें, आप अपने आप को मिसगाइड ना करें। बिकॉज यहाँ पे तो वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे एक्सटर्नल वर्ल्ड का ख्याल रखता हूं, तुम मेरे इंटरनल वर्ल्ड का ख्याल रखो। बट मेरे दोस्त, अगर आप ऐसा आदमी बनना चाहते हो जिसे लड़कियां खुद चेज करें ना, तो मेरे दोस्त आपको अपने इंटरनल वर्ल्ड का भी ख्याल रखना आना चाहिए। आपके अंदर उस लेवल की सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप इंटरनल केओस यानी अपनी इमोशनल नीड्स, अपने इमोशनल ट्रॉमास, अपने इमोशनल केओस, अगर आपने अपनी इन चीजों को ढंग से सॉर्ट आउट नहीं किया होगा तो आपसे कोई लड़की भी अट्रैक्ट नहीं होगी। क्योंकि इस दुनिया में ये एजेंडा बहुत कॉमन बना दिया गया है कि लड़कियों को पैसे और लुक से मतलब है, बट लेकिन इन चीजों से ज्यादा, कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी। तो जब एक लड़की नोटिस करती है कि आपने अपने इमोशंस को सॉर्ट आउट रखा हुआ है, तभी वो लड़की अपने केओटिक इमोशंस को लेके आपके पास आती है कि भाई मेरे भी सॉर्ट आउट कर दो। एंड दिस इज द रीजन जहां पे आप लोगों ने ऐसे केसेस जहां पे औरतों ने अपने रिच एंड हैंडसम आदमियों को छोड़ के फाइनेंशियली लो लेवल के एंड इवन कई बार लुक्स में इतने अच्छे ना होने वाले लड़के भी उनको चूज किया है इंस्टेड ऑफ फाइनेंशियली स्टेबल आदमी। एंड इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उस आदमी ने अपने इमोशंस को सही तरह से रेगुलेट किया हुआ है, इसीलिए वो उस लड़की के इमोशंस को भी रेगुलेट कर पाता है। और मेरे दोस्त, मुझे पता है प्लेयर और एफ बॉयज के अलावा 90% लड़के जो लड़कियों से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उनके प्यार में कंप्लीटली गिर जाते हैं, उनके साथ ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो लड़की उन्हें ऐसे इमोशंस फील करा देती है जो अपने अंदर के इमोशंस वो आदमी खुद नहीं टच कर पाते। जहां पे इनिशियल स्टेजेस पे ही 90% लड़कों की बात लड़कियों के साथ इसीलिए बिगड़ जाती है क्योंकि लड़कियों की दी हुई थोड़ी सी केयर से उन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये लड़की तो मुझसे लाइफ टाइम प्यार करती है। हल्का सा लड़की काम में सपोर्ट दिखा देती है तो उन्हें ऐसा लगने लगता है मुझे अपनी लाइफ की सोलमेट मिल गई। मतलब लड़कियों के लिए 90% लड़कों को पटाना इसीलिए इतना आसान है क्योंकि उन्हें पता है कि आदमी को थोड़ा सा भी एप्रिसिएशन अगर मैं कर दूं ना, तो उस आदमी को ये लगने लगेगा कि ये औरत मेरी लाइफ टाइम पार्टनर है। एंड इसका रीजन प्यार नहीं होता। एंड 90% लड़कों को तो इल्यूजन लगता है कि ये प्यार है, जबकि आधे से ज्यादा केसेस में इट इज नॉट लव, इट इज जस्ट दैट जो चीजें आदमियों ने अपने अंदर खुद फुलफिल नहीं की होती, जब वो कोई और लड़की फुलफिल करने लगती है, देन दे गेट ऑब्सेस्ड टू हर। और मेरे दोस्त, ये एक छोटी सी वजह है जिसकी वजह से बड़े से बड़ा मर्द अपने मैस्कुलिन फ्रेम को त्याग के एक लड़की के अंदर इमोशनली ओवर इन्वेस्ट करने ही लगता है, जिस वजह से जो लड़की एक टाइम पे उसके पीछे बिल्कुल तितलियों की तरह भाग रही होती है, तब वो लड़की उसके अंदर इंटरेस्ट भी लूज कर देती है एंड उसे फ्रेंड जोन करके दबा के इस्तेमाल करती है, क्योंकि उस मर्द की उस इमोशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से अब उस
लड़की के माइंड में उस आदमी के प्रति बिल्कुल भी सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं बचता। और फिर ये लड़के जिन्होंने कभी खुद की वैल्यू नहीं की होती है, जब कोई लड़की इनकी वैल्यू नहीं करती, ये सबसे पहले किसी भी नासमझ लड़की के रिजेक्शन के बाद अपनी वैल्यू को क्वेश्चन करने लगते हैं, जिस वजह से ये ना ही सिर्फ अपना करियर खराब करते हैं बल्कि अपनी माँ बाप की भी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा पूरा पानी फेर देते हैं और अपनी पूरी जिंदगी दोष देते रहते हैं उसे एक लड़की को, इतना बड़ा क्रेडिट देते रहते हैं उस लड़की को, लेकिन प्रॉब्लम थी खुद के अंदर। और शायद वो प्रॉब्लम है आपके अंदर की वो खाली जगह जिसे आप किसी और लड़की की मदद से भरने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन इस चीज की इंश्योरिटी आपको जरूर देता हूं कि इस वीडियो के बाद आप वो आदमी बनोगे जो एक लड़की के साथ रहना चूज करता है, बल्कि किसी लड़की के साथ रहना अपनी इमोशनल वीकनेस की वजह से मजबूरी नहीं समझता, जिस वजह से उसे उसकी मनपसंद लड़की से रिस्पेक्ट भी मिलती है। एंड ना लड़कियां उसका कभी मैस्कुलिन फ्रेम टेस्ट करती हैं, बल्कि उससे ऑब्सेस्ड भी रहती हैं। लेकिन एक छोटी सी वार्निंग मैं देना चाहता हूं, ये वीडियो केवल उस आदमी के लिए है जो आदमी अपनी लाइफ में पर्पसफुल है या पर्पसफुल बनना चाहता है। बट जिस आदमी का ऑब्जेक्टिव लाइफ में केवल लड़कियों को चेज करना या लड़कियों से वैलिडेशन लेना है, तो मेरे दोस्त दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लड़के इमोशनली बिल्कुल नंब हो जाएं, वो अपने अंदर की किसी लड़की से प्यार करने की एबिलिटी को खो दें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप अपने आप को यहां और लड़कियों को यहां समझना बंद कर दोगे। जो चीज अगर आप एक लौंडियाबाज हो आपको बर्बाद भी कर सकती है, बट एक पर्पस ड्रिवन इंसान हो तो आपको एक ऐसी लड़की मिल सकती है जो लाइफ टाइम आपके चरण धो के वो पानी पिएगी। और इन सारे कंसेप्ट्स को आपको समझाने के लिए ना मैंने चीजों को एक आदमी की इमोशनल नीड्स, उसकी नेचुरल वायरिंग एंड उसकी मैस्कुलिन टेंडेंसीज को ध्यान में रखते हुए बनाया है। सो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियरली बता देता हूं, आप लोगों को पता है आधे से ज्यादा लौंडे लड़कियों के लिए सिंप इसीलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें उनके साथ सोना है। आधे से ज्यादा लड़के लड़कियों के लिए इसीलिए सिंप करते हैं क्योंकि उन्हें लड़कियों से पीस, केयर और इमोशनल सेफ्टी मिलती है। और ये तीन एक आदमी के अंदर ऐसे गैप्स होते हैं ना, जिस गैप के अंदर मैंने सख्त से सख्त लॉन्डो को गिरते देख के बर्बाद होते खुद देखा है। इनफैक्ट मैं भी एक टाइम पे उन्हीं में से एक हूं, जहां पे अपनी फैमिली, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पेक्ट, इन सब के बोझ के अंदर जब तुम दबे हुए होते हो और एक प्यारी सी लड़की अपनी प्यारी सी आवाज में तुमसे बोल दे अपना थोड़ा ख्याल रखा करो, मेरे दोस्त ये एक स्टेटमेंट कि इतना ज्यादा काम मत किया करो, थक जाओगे। ये एक लाइन जहां पे एक लड़की आपकी बॉडी लैंग्वेज या टोनालिटी से जज करके आपको बोल देती है आज थोड़े लो लग रहे हो, ये जो फेमिनिन एनर्जी एक आदमी को कंफर्ट देती है ना, आई हैव सीन मेन जिन्होंने इन लफ्जों के लिए अपने पर्पस को छोड़ दिया है, बस इसीलिए क्योंकि उस आदमी ने एक ऐसी चीज जो खुद को नहीं दी, व्हिच इज नर्चरिंग। ना आदमियों को खुद को नर्चर करना आता है क्योंकि उन्होंने कभी ट्राई भी नहीं किया और उन्हें प्रैक्टिस भी नहीं होती, इसीलिए वो इस चीज को एक्सटर्नली या तो सीख करते हैं या अगर कोई उनके गिटार का ये तार छेड़ दे तो वो सीधा समझने लगते हैं कि इस लड़की ने मुझे समझ लिया। इसीलिए मैं हर आदमी को अपनी केयर करने के लिए बोलता हूँ, बस टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अपने खाने पीने का खुद ख्याल रखना एंड अपनी फिटनेस का ख्याल रखना खुद के लिए, अपनी जर्नलिंग की मदद से अपने लिए खुद बाउंड्री सेट करके अगर एक आदमी स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाए तो वो अपने अंदर के पीस के लिए किसी और लड़की के पीछे जबरदस्ती नहीं जाएगा। अगर एक आदमी इमोशनल सेफ्टी के लिए बाहर जा रहा है, अगर वो एक अच्छा मैस्कुलिन ब्रदरहुड, जिसको हम लोग मैस्कुलिन सपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं, उसके साथ मेडिटेशन एंड अपने इमोशंस के साथ टच में रहने के लिए रात को थोड़ी सी जर्नलिंग कर लेना, तो भाई कोई भी वैलिडेशन से एडिक्टेड लड़की आपको अपनी सॉफ्टनेस दिखा के आप उसकी सॉफ्टनेस से एडिक्टेड नहीं होगे, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। एंड इसकी एक बहुत बड़ी रीजन स्पेशली इंडियन लड़कों में, जब मैं साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर रहा था तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया कि बिकॉज एक समय के बाद इंडियन लड़के अपनी माँ से भी धीरे धीरे ना थोड़ा डिस्टेंस होता चला जाता है। उन्हें ऐसा लगता है जस्ट बिकॉज कि वो अपनी माता पिता के एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर पा रहे तो वो अपने पेरेंट्स से जिस तरह से दूर होने लगते हैं ना, दैट इज व्हाट मेक्स देम फॉल इन दिस ट्रैप। इसीलिए मैं आप लोगों को एनकरेज करूंगा कि आप अपने मॉम एंड अपने डैड दोनों के साथ क्लोज आइए, आप
चीजों को अपने लिए वर्बलाइज करिए, उनको बताओ तो कि आपको थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन चाहिए उनसे, आपको थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस चाहिए उनसे। इट विल सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा मैं ये चीज बताऊंगा, बट अगर आप अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर को ये एक्सप्लेन करते हो, अपने फादर को उन्हें समझाते हो व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट डू यू वांट, आपको कमांड नहीं करना है, लेकिन अगर आप उन्हें बताओगे कि आप ये चाइल्डहुड की चीजें मिस करते हो, आपको वो नर्चरिंग मिलेगी, जिस वजह से आप एक्सटर्नली डिपेंडेंट होना बंद कर दोगे। हालांकि मैंने पहले आपको यही बताया कि आप ये चीज खुद से कैसे कर सकते हो, और उसके बाद द लेवल 2 इज यू टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। मुझे पता है अभी तक तो वीडियो इतना बोरिंग हो चुका होगा, अरे सार्थक इतनी ज्ञान की बातें, हटो भाई हमें नहीं देखना। सो भाई इट्स ओके, मुझे पता है अभी तक छोड़ गए होंगे बहुत सारे लड़के कि यार ये मॉरली करेक्ट एथिकल चीजों के बारे में हमें मत बताओ, बट दिस इज द राइट थिंग। क्योंकि अगर आप ऐसा फील करोगे कि मुझे कोई नहीं समझता और कोई लड़की ऐसा ढोंग कर देती है कि वो आपको समझती है ना, देन माय डियर फ्रेंड यू आर गोइंग टू गेट यूज्ड। अब भाई फिर जरा हमें ये बताओ कि फिजिकल नीड्स का क्या करेंगे। मेरे दोस्त, फिजिकल नीड्स एक ऐसा ट्रैप है जिसमें मैंने बड़े से बड़े FBOYs को फंसते हुए देखा है, और इनकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी यही होती है कि इनके पास अगर लड़की ना हो तो इन्हें अपनी सेल्फ वर्थ बहुत लो लगने लगती है, बिकॉज दे क्रेव फिजिकल टच फ्रॉम अ वुमेन। उन्हें अपनी बॉडी पे एक लड़की का टच बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि उस टच से वो अपनी सेल्फ वर्थ को डिफाइन करते हैं। एंड वो टच कोई नॉर्मल टच नहीं होता है, वो लड़की के द्वारा जो टच होता है दैट इज फेमिनिन एनर्जी का टच। जो लड़कियों को पता होता है कि अगर वो किसी आदमी को मिसयूज करना चाहती हैं तो केवल हंसते हंसते आदमी को टच कर दो, उसको केवल एक हग दे दो, कभी सिचुएशन बने तो केवल उस आदमी का हाथ पकड़ लो एंड देन वो आदमी तुम्हारा। बहुत सारी लड़कियों को पता होता है कि कितना लो एफर्ट होता है एक लड़के को अपने लिए पागल करना। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, जब मैं 1-on-1 मेंटोरशिप भी देता था, वहां पे मेरे पास ऐसे केसेस आते थे कि भाई लड़की ने मेरे ऊपर चीट कर लिया, लेकिन मैं अभी भी उसे वापस लेना चाहता हूं। एंड जब मैंने उस आदमी से घंटों बातें की और उस चीज के कोर में पहुंचा ना कि वो डिजायर, वो नीडीनेस इसके अंदर क्यों आ रही है, इट वॉज जस्ट दैट वो आदमी उस लड़की से फिजिकली एडिक्टेड है। वो लड़का अपनी वैल्यू, अपने मॉरल्स, हर चीज को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है जस्ट बिकॉज ही इज अ स्लेव ऑफ हिज लस्ट। एंड देखो भाई, आप लोगों की बायोलॉजिकल नेचुरल आदमियों की वायरिंग होती है इंस्टेंट डोपामीन रिलीज किसी भी तरह की फिजिकल इंटीमेसी की मदद से, फिर चाहे वो सेलफोन हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो किसी भी तरह का सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हो। बट ये चीज अगर किसी लड़की को आपके लिए एक रियलिटी एस्केप बना देती है ना, योर पर्पस, योर लाइफ इज ओवर। मैं बहुत अच्छी से जानता हूं काफी सारे लड़के ऐसे भी हैं जिन्हें एक्चुअल में प्यार व्यार की जरूरत नहीं है, वो इमोशनली खुद में बहुत कुछ है, बट दे जस्ट क्रेव द फीमेल टच। एंड इस चीज के लिए आखिर बहुत सारी चीजें आदमी को नीडी भी बनाती हैं। एंड मेरे हिसाब से अगर एक आदमी शादीशुदा भी है या एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी है, तो भी अगर वो किसी लड़की को अपनी फिजिकल हैप्पीनेस के लिए उस लड़की के ऊपर डिपेंडेंसी दिखा देता है ना, हिज गेम इज ओवर। क्योंकि वहां पे वो आदमी अपनी इस लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से लड़की को दिखा देता है कि तुम मुझे सेक्स के बेसिस पे कंट्रोल कर सकती हो, क्योंकि वो खुद उस चीज का गुलाम है। इसीलिए अगर आपको फेमिनिन एनर्जी फील करनी है तो एक आदमी को ना कुदरत से थोड़ा बहुत जुड़ना चाहिए। इवन पेट्स ये भी आपको ना वो कामिंग फेमिनिन एनर्जी का आभास देते हैं जो आदमी क्रेव करता है। एंड अगर आप एक नौजवान है, सेक्सुअल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी रहती है, अपनी उस लस्ट को ट्रांसम्यूटेट करना, अपनी उस सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूटेट करना सीखो। मैंने आज सार्थक गोयल वाले चैनल पे एक हाउ टू यूज योर लस्ट टू बिकम सक्सेसफुल के ऊपर एक फुल्ली फ्लेजेड वीडियो बनाया हुआ है। बट go to the gym, have cold showers and practice delayed gratification just so that आपको अपनी लस्ट के ऊपर कंट्रोल आए और कोई भी लड़की इस चीज को एज अ वेपन आपको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल ना कर ले। बट जो आदमी इस चीज को समझ गया कि अपनी मैस्कुलिनिटी को वैलिडेट करने के लिए एक लड़की का टच जरूरी नहीं है ना, वो आदमी जीत गया। लेकिन जब बात आती है फिजिकल सेल्फ इमेज एंड परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस की, तो मैं आप लोगों को एक चीज पर्सनली रिकमेंड करूंगा, दैट इज नेचर मेनियाज लिफ्ट अप हर्बल मसाज ऑयल। अब ये क्या करता है मेरे दोस्त, देखो
ये कोई जुगाड़ नहीं है, ये एक आयुर्वेदिक ऑयल है जो डिजाइन किया गया है मेन के लिए, जो अपनी बॉडी स्टैमिना एंड परफॉर्मेंस को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि इसके एप्लीकेशन से आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिस वजह से आपको अपनी लेंथ एंड थिकनेस में डिफरेंस नजर आता है। अगर आपको फोरस्किन का इश्यू है तो ये उस डिस्कंफर्ट को रिड्यूस करता है एंड इवन आपके स्टैमिना एंड कंट्रोल दोनों में फर्क दिखाता है। इसमें आपको अश्वगंधा, सफेद मूसली, क्लोव, शतावरी और लौंग, ये ऐसे हर्ब्स होते हैं जो आयुर्वेदिकली प्रूवन है इसके पहले बताए गए हर बेनिफिट को सपोर्ट करने के लिए। तो या तो आप इसे रात में इंटीमेसी के पहले कुछ ड्रॉप्स लेके थोड़ी सी मसाज करिए, एंड इसका बेस्ट पार्ट है कि ये स्टिकी नहीं होता और ये 100% आयुर्वेदिक, जिस वजह से ये बिल्कुल सेफ है। और मेरे भाई, जब आप नेचर मेनिया, लिफ्ट अप, हर्बल मसाज ऑयल जैसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपके माइंड को भी ये चीज समझ में आती है कि आप अपने अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी लड़की के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। सो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक इट आउट। तो देखो भाई, इंडियन लड़कों की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है, अगर वो देख लेते हैं कि कोई लड़की रिलीजियस है, कोई लड़की फैमिली ओरिएंटेड है, बड़ों की इज्जत करती है, उसको कुकिंग आती है, घर का ख्याल रखना आता है, कल्चरल वैल्यूज को समझती है, तो मेरे दोस्त, मेरे हिसाब से इंडियन आदमी की इससे बड़ी कमजोरी शायद कोई नहीं है। लेकिन मेरा जो भी भाई किसी लड़की के अंदर ऐसी चीजों को देख के ये समझता है कि मेरे दोस्त ये है मेरी बीवी, तो मैं चाहता हूं कि उसे अपनी बीवी से बोलने से पहले सबसे पहले खुद से ये पूछिए कि आप कितने फैमिली ओरिएंटेड हैं, आप अपने पेरेंट्स से कितना इमोशनली कनेक्टेड हैं, आप कितने रिलीजियसली एंड स्पिरिचुअली अवेकन हैं। अदरवाइज आपको कोई भी लड़की आप बोल के यूं फंसा लेगी, फिर चाहे उसका पास्ट कुछ भी हो। इसीलिए मैं हर अपने इंडियन भाई से इस चीज की रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन चीजों को आप सबसे पहले खुद के अंदर प्रॉपरली बिल्ड करें। मैं मानता हूं शायद आपके पास इन चीजों के लिए समय ना हो, मैं मानता हूं आपको इन चीजों को करने में शायद थोड़ा सा जज्ड फील हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप अपने आप को, कोई लड़की जो शायद इन चीजों का नाटक करती है, उससे आपको बचने में मदद करेगा। इसीलिए वो सारी चीजें जिस चीज के लिए आप एक लड़की के ऊपर डिपेंडेंट हो, सबसे पहले आप करना स्टार्ट करो। अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड फील नहीं करते, स्पीक टू देम, उनसे रोज उनके साथ टाइम स्पेंड करो, रोज उनको अंदर की चीजें अपनी कन्फेस करो। हाँ, तुम्हें 2 थप्पड़ मार देंगे, लेकिन खा लेना। शायद अगर तुम्हारी जिंदगी में थप्पड़ का टच आ जाए तो तुम फालतू टच क्रेव ना करो, तुम अपने अंदर पहले कल्चरल वैल्यूज डेवलप करो, तुम खुद कुकिंग करना सीखो मेरे दोस्त। मुझे आती है, मुझे दे दो तुम रोटी, मैं एक हाथ से ऐसे पलट के दिखा दूंगा, इस लेवल की आती है। लेकिन जस्ट बिकॉज एक लड़की को कुकिंग आती है, दैट डजंट मीन कि अगर उसके अंदर एक्चुअल में वो एलिमेंट नहीं है जो तुम्हें चाहिए और उसे बस कुकिंग आती है इसीलिए तुम उसके साथ फंस जाओ, दैट्स नॉट वर्थ इट। एंड साथ ही साथ, अगर तुम एक ऐसे आदमी हो जो जिम में मेहनत करता है, तो अपने मील्स को खुद प्रिपेयर करना आना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ नर्चरिंग योर सेल्फ, जो तुम जाके किसी लड़की में ढूंढते हो। एंड ट्रस्ट मी दोस्त, तुम्हें पता है शायद लड़कियां बोलती भी हैं कि हमें कुकिंग करने वाले आदमी बहुत पसंद आते हैं, बिकॉज जब एक आदमी को कुकिंग करनी आती है ना, दैट शोज द गर्ल कि उसको एक्चुअल में तुम्हारी जरूरत नहीं है। जिन आदमियों को साफ सफाई की खुद आदत नहीं होती है, जब वो देखते हैं कि कोई लड़की इस चीज में बहुत अच्छी है, उसकी हर चीज में वो क्लीनलीनेस देखते हैं, तो मेरे दोस्त डोंट लेट दिस फूल यू, क्योंकि कई सारी लड़कियां एक्चुअल में ओसिडिक होती हैं, उनको ओसीडी होती है, उनको क्लीनलीनेस इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उन्होंने पास्ट में ट्रॉमास देखे होते हैं। सो डोंट लेट क्लीनलीनेस फूल यू, पहले वो चीज खुद करो। जब तुम ऐसी रीलें देखते हो कि एक आदमी पूरा दिन हसल करके किसी लड़की की लैप में जाके जैसे ही लेटा, उसको इस दुनिया में इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता, मेरे दोस्त तुम्हें उस लड़की में इसीलिए शांति मिलती है, या तुम्हें उस लड़की में इसीलिए शांति मिलती थी क्योंकि तुम खुद अशांत हो। और अगर वो लड़की तुम्हारी शांति को भंग करके तुम्हें छोड़ के चली गई, इसका मतलब उसने केवल तुम्हारे अंदर की उस अशांति से या तो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया था या टेम्परेरीली इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसे खुद पता था कि तुम एक अशांत व्यक्ति हो। एंड किसी लड़की के अंदर शांति ढूंढना ये प्यार नहीं, ये केवल एक ट्रॉमा रिलीफ है। जो लड़के सेल्फ सैटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि हमारे नेचर में ही सेल्फ सैटिस्फैक्शन नहीं है, भले हम कितना भी अचीव कर लें, हमें हमेशा एक लूजर की तरह महसूस होता है, क्योंकि हम खुद को ये चीज नहीं बोल पाते कि मेरे दोस्त तू एक विनर है। एंड जब बाहर से आपको एक प्यारी सी मीठी सी आवाज में ये चीज सुनाई देती है दैट यू आर अ विनर, मेरे दोस्त वो चीज अगर आपको फुलफिल करती है ना, दैट मीन्स आप बहुत लो सेल्फ इमेज व्यक्ति हो। आपको किसी लड़की से ये सुनना कि तुम दुनिया जीत सकते हो इसीलिए पसंद है
क्योंकि मेरे दोस्त ये चीज तुम खुद से नहीं बोल सकते, एंड जो आदमी ये चीज खुद से नहीं बोल सकता ना, वो अपनी लाइफ में बहुत आगे भी नहीं जा सकता। इसीलिए एज अ मैन मैं अपने हर एक व्यूअर भाई को ये रिकमेंड करूंगा कि अपने लिए चैलेंजेस सेट करो। तुम अपने आप को जितना काबिल समझते हो अपनी उन बाउंड्रीज को खुद पुश करो, ताकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी तुम्हें बोले अबे साले तूने ये कैसे कर लिया। अपनी लिमिट्स को टेस्ट करो। अपने कॉन्शियस माइंड जो कॉन्स्टेंटली, जो बाय बर्थ तुम्हारे अंदर एक लो सेल्फ इमेज वाला फैक्टर है ना, उसको जीतो। चीजों में कंसिस्टेंट रहो। इन चीजों के बारे में मैं आज सार्थक गोयल वाले चैनल पे आजकल बस यही बात कर रहा हूं। एक्चुअल मैस्कुलिनिटी चैनल तो साला वो बन गया है। पॉजिटिव मैस्कुलिन अफर्मेशंस बनाओ। मैंने एक्चुअल में ये 30-40 हजार का माइक इसीलिए लिया था ताकि मैं आप लोगों के लिए मैस्कुलिन अफर्मेशंस बनाऊं, और मैं बनाऊंगा भी। बट रोज जब तुम शीशे के सामने खड़े हो, टेल योरसेल्फ दैट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि जो आदमी खुद का सबसे बड़ा फैन होता है ना, वो जस्ट बिकॉज कोई लड़की उसकी तारीफ कर देती है, इस वजह से किसी लड़की का गुलाम नहीं बनता। एंड ये तो हो गई चलो एप्रिसिएशन वालों की बात। मैंने तो ऐसे लड़के भी भर भर के देखे हैं जिन्हें एक्चुअल में लड़की चाहिए होती है एज अ ग्रोथ पार्टनर। इस गैप को मैंने भी अपने अंदर आइडेंटिफाई किया था कि मुझे एक्चुअल में किसी लड़की में जो चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो होती है कि जब मैं किसी लड़की की लाइफ में आने के बाद अपने आप का एक बेटर वर्जन फील करता हूं। मैं तो बोलता हूं लाखों ऐसे लड़कों को देखा है जिनकी लाइफ से उस लड़की के जाने के बाद उन्होंने काम करना बंद किया है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मेरे जैसे या वो आदमी केवल एक लड़की उन्हें किस तरह से ट्रीट कर रही है या अपनी इंप्रूवमेंट थ्रू फीमेल रिफ्लेक्शन इस चीज का शिकार होते हैं। जस्ट बिकॉज उनकी लाइफ में राइट मेंटोर्स नहीं होते, उनको अकेले रह के हसल करनी नहीं आती, उनको बुक्स पढ़ने की आदत नहीं होती, तो वो अपनी इंस्पिरेशन डिराइव करते हैं एक लड़की से। मैं लेजिट बता रहा हूं, जो डिसिप्लिन लड़के सोचते हैं एक लड़की के आने के बाद बिल्ड करेंगे, या एक लड़की के आने के बाद उनकी लाइफ में जो डिसिप्लिन बिल्ड होता है ना, बिकॉज वो खुद को डिसिप्लिन नहीं रख पाते, तो वो फेमिनिन एनर्जी नहीं, वो कहीं ना कहीं खुद मैस्कुलिन एनर्जी सीख कर रहे होते हैं, जो एक्चुअल में बहुत सारी लड़कियां उनके अंदर सीख करने आ रही होती हैं। इसीलिए मैंने उसको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ये चीज गलत है। एंड देखो भाई, इस चीज को गलत तरह से लेने की कोशिश मत करना, बट अगर एक लड़की के जाने के बाद तुम्हारे ड्रीम्स भी चले जाते हैं ना, तो समझ लेना वो ड्रीम तुम्हारे नहीं थे, वो ड्रीम थे उस लड़की के, एंड वो चीज तुम उसके लिए बिल्ड कर रहे थे। बट विमेन ओनली रिस्पेक्ट एंड सरेंडर टू मेन जो अपने लिए जीते हैं। और मेरे जो भी भाई लड़कियों के लिए तुरंत नीडी हो जाते हैं, तुरंत प्यार में गिर जाते हैं, तुरंत डेस्परेट हो जाते हैं, तुरंत उस लड़की को पेडिस्टलाइज कर देते हैं, एक कॉन्वर्सेशन के बाद ऐसा महसूस करने लगते हैं कि इस लड़की से रोज बात करनी बहुत जरूरी है। ऐसा एक आदमी के साथ तभी होता है जब वो खुद को समझने से डरता है, और इसी वजह से उसने कभी खुद को समझा नहीं होता है। इसीलिए खुद को समझो, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, और जो चीज समझ नहीं आ रही है उस चीज पे एक बाउंड्री डालो एंड देन उसको पुश करो। आधे लड़के जो खुद से प्यार नहीं करते हैं वो दूसरी लड़कियों से ही प्यार ढूंढते हैं, बिकॉज उन्होंने कभी भी खुद को ऐसा कुछ दिया ही नहीं जिससे वो प्रूव कर सके दैट आई लव माई सेल्फ। एंड उनकी यही नीडीनेस किसी भी लड़की के सामने उस आदमी को यूं रिप्लेसेबल बनाती है, क्योंकि यहीं से बहुत सारे आदमियों के अंदर की बेटा एनर्जी या मैं बोलूं सिंप एनर्जी ना लीक होनी शुरू होती है। जो लड़के लड़कियों पे ब्लेम डालते हैं, अरे इसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, मेरे दोस्त तुम इग्नोरेबल बने। कल्चरल वैल्यूज ट्रेडिशंस वाले पॉइंट पे मेरे से एक पॉइंट मिस हो गया था, जहां पे एक आदमी को देख के लगता है कितनी अच्छी माँ बनेगी, मैं इसके साथ अपना डीएनए रेप्लिकेट करना चाहता हूं। मेरे दोस्त दैट इज बिकॉज आपने अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं किया। इनर चाइल्ड हीलिंग पे मैंने एक वीडियो इतनी मेहनत से बनाया था 40 मिनट का, कि किस तरह से आप लोग इन अपकमिंग 6 मंथ्स में अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। आप वो वीडियो नहीं देखते। उस इनर चाइल्ड की वो गुहार है, वो माँ मांग रहा है, एंड जब तक आप उसको हील नहीं करोगे, आप डोमिनेंट लड़कियों के लिए जो आपको कंट्रोल करती हैं बार बार अपने आप का कटवाओगे। एंड जब तक तुम अपनी इन सारी चीजों के ऊपर काम नहीं करोगे ना, तुम हमेशा गलत लड़कियों के पीछे, गलत लड़कियों के लिए एंड गलत लड़कियों की वजह से अपनी लाइफ टाइम पर्पस हर चीज वेस्ट करोगे। एंड अगर तुमने इन चीजों के ऊपर काम कर लिया तो शायद आपको एग्जैजरेटेड लगेगा, बट जिस तरह का आपका बॉडी लैंग्वेज और एंड बिहेवियर होगा ना, विमेन विल चेज यू। मैं ये नहीं बोलूंगा एक लड़की, बट आपका ऑरा इतना पावरफुल होगा ना, आप जिस लड़की से बात करोगे शी विल चेज यू, बिकॉज द लेवल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी यू विल हैव, जो कि रेयर होती है। क्योंकि तब तुम लड़कियों के अंदर अपने अंदर के गैप्स या अपने अंदर के जख्म को फुलफिल करने के लिए नहीं ढूंढ रहे होगे, बट यू विल बी सिलेक्टिंग अ पार्टनर।
तुम एक लड़की को चूज कर रहे होगे। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली है तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्लैरिटी जरूर लिख के जाना भाई। एंड आप लोगों को पता है अभी बरसातों का मौसम चल रहा है, एंड अगर आपको मॉनसून की हेयर केयर टिप्स चाहिए तो मैंने उसके लिए सार्थक जीजे फिटनेस वाले चैनल पे एक फुल्ली फ्लेजेड बढ़िया सा डिटेल्ड वीडियो ऑफ हेयर केयर रूटीन बना दिया है। उसका भी डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दे दूंगा। मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक इट आउट। आई सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो। भाई किसी चीज़ का बुरा लग गया होगा ना तो प्लीज़ देखो, बुरा मत मानना, कोशिश बस मुझे समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि मैं आपके भले के लिए ये चीज़ बोल रहा हूँ। ठीक है प्यारे भाई, बाय।